कलयुग कलयुग कहकर जिस दौर को हमने बदनाम किया, उस युग ने जब खुद को देखा तो कहा ये नजारा देख तो हम भी शर्म से डूब मरे। कि इतना तो कलयुग बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा। आज कलयुग को शर्म आई जोधपुर को देखकर कि कैसे ओसिया की एक महिला अपने घर से निकलती है और वापस नहीं लौटती। 18 दिन तक घर से गायब रहने के बाद अब मालूम पड़ा है कि वो महिला कभी लौटेगी भी नहीं, क्योंकि उसी के घर के पीछे खेत में उसकी लाश गड़ी मिली है। और जब मालूम पड़ा उसे मारने वाला और कोई नहीं, खुद उसका एक पोता है, तभी कलयुग ने कहा ये नजारा देखकर तो हम भी डूब मरे। और सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, और हमारी जो स्पेशल टीम को गई हुई थी तो वो किसी पॉइंट पे लेके किसी घर के अंदर बैठे बैठे उनसे पूछताछ कर रहे थे तो एक लड़का उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उनको डाउट हुआ कि भाई ये क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसका वो फ़ोन लेके चेक किया। फ़ोन लेके चेक करके तो उसके अंदर उसको संदिग्ध चीज़ें मिली, तो लड़के को वापस लेने गए। भाई उसका फ़ोन तो ले लिया, चेक करा तो लेने गए। वो लड़का वहाँ से पार हो गया, निकल गया। उसको फिर शक आगे बढ़ा, फिर उस लड़के को फॉलो किया और वो पहले बॉम्बे गया, बॉम्बे से फिर दिल्ली गया, दिल्ली से फिर पटना पहुंचा। पटना रेलवे स्टेशन से उसको दस्तयाब थे और दस्तयाब करके उससे पूछताछ की तो उसने ये कबूला कि ये जो महिला है ये इनकी घर पे आई थी और मैं अकेला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। तो ये पूरा मामला ओसियाई के चेराई गांव का है, जहां की रहने वाली चंपा विश्नोई 11 अक्टूबर की दोपहर अपने घर से निकलती है। उन्हें जाना कहीं नहीं था। अब चूंकि वो बुजुर्ग थी, घर में कोई काम नहीं था, तो चंपा यूं ही अपने पड़ोस के हंपाराम के घर जाती हैं और यहीं से वो लगातार गायब थी। चंपा न कभी आती है और ना ही कभी आएगी, क्योंकि उसे उसी दिन मार दिया गया। जी हाँ, चंपा विश्नोई की हत्या 11 अक्टूबर को ही हो गई थी, लेकिन घर वालों के लिए वो 18 दिनों तक गायब रही। जोधपुर जिले के चेराई में एक दादी है जो जिसका 12 दिन बाद शव मिला है। मामले की जानकारी बताते हैं आपको कि इस पूरे घटनाक्रम में एक एफआईआर दर्ज होती है। गुमशुदगी की चंपा देवी है जो घर से निकल चुकी है और उसका कोई अता पता नहीं है। जब परिजन और परिवारजनों से इधर उधर पता किया जाता है, लेकिन चंपा देवी का पता नहीं चलता है। लेकिन उसी के पोते जो है अक्षय कुमार है, जब उसका पुलिस मोबाइल चेक करती है तो वो वहां मोबाइल छोड़ भाग जाता है। लेकिन उस मोबाइल के अंदर तमाम जो डाटा जो होते हैं, क्योंकि जब गुमशुदगी होती है उस दौरान चंपा देवी के जो गले में सोने के हार और तमाम सोने की चीजें पहनी होती है, तो वही फोटो उस गैलरी में उसको दिखते हैं डिलीट किए हुए पुलिस को। लेकिन जब तक कि वो मौका पाकर वहां से अक्षय कुमार फरार हो जाता है। और अक्षय विश्नोई जो फरार होने के बाद पुलिस जब उसकी अनुसंधान करती है, पता लगाती है, तो अंबाला, पंजाब के जो तमाम बड़े, अमृतसर, दिल्ली तक वो घूमता रहता है। पुलिस लगातार पीछा करती रहती है, लेकिन आखिरकार वो बिहार के पटना के रेलवे स्टेशन पर मंकी कैप पहने हुए और मुंह पर मास्क लगाए हुए पुलिस की जो है पुलिस उसको दस्तयाब करती है। जिसके बाद उसकी पूछताछ की जाती है, तब उसमें ये जुर्म कबूल करता है और ये कहता है कि ऑनलाइन गेमिंग का और नशे का वो आदी है। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में उसकी दादी पर नीयत खराब हो गई थी। तब दादी के जो गहने थे पहने हुए, वो गहने को बेचकर ऑनलाइन जो है गेम खेलना चाह रहा था और नशे के रूप में नशा लाना चाह रहा था। इसको लेकर इसने पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब जाहिर सी बात है, अगर चंपा हंपाराम के घर से गायब हुई है तो पहला शक उसके घर वालों पर ही जाएगा। अब एक तरफ जोधपुर पुलिस का शक था कि इतने में ही हंपाराम का एक बेटा चंपा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। और आपकी दुनिया तब हिलेगी जब आप जानेंगे कि हंपाराम का एक बेटा चंपा के लिए थाने पहुंचता है और दूसरा बेटा अक्षय कुमार फरार हो जाता है। और यही उसकी गलती कहे या सजा, पुलिस उसके पीछे भागती है, यही सोचकर कि अगर कुछ किया नहीं तो फरार क्यों हुआ। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ था कि भला एक पोता, एक पड़पोता ही अपनी दादी का गला क्यों दबाएगा। ऐसा क्या था कि 72 साल की जो दादी वैसे भी लाचार हो चुकी थी, उसे अब मारना ही था। बैठा कर उसके गले के अंदर और कान में नथ, एक नाक के अंदर नथ, सोने उसको दे के उसका मन खराब हो गया और उस महिला को पास से एक रोड लाके
छिपा के लाया और पीछे जाके उस पर वार किया और उसको मार दिया। और उसके जो सोने के जो आइटम थे, घंटी थी और नथ थी, ये उसने निकाल दिया। ये दिन की बात है, ये करीब 12-1 बजे की बात। फिर वो खून उसने वहाँ से साफ किया और डेड बॉडी को वहाँ से घर से पीछे के साइड में एक कमरा बना, उसको शिफ्ट कर दिया और ऊपर कुछ रख दिया और कमरे को साफ कर दिया। फिर नाइट के अंदर खुद जगता है और जाके उसके पीछे खेत के अंदर गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोद के फिर अब तक की जो तफ्तीश आई है, हमने उससे पूछताछ की। उसने बताया कि मैं एक लोहे का खाट थी, उसको डेड बॉडी को रखा, वो खाट को आगे से खींचता हुआ मैं वहाँ ले गया उस गड्ढे के अंदर, उसको गाड़ के और ऊपर वापस मिट्टी डाल के ऊपर कीप डाल दी, कीप और पत्थर से डाल दी। अब 18 दिनों की जांच के बाद ओसिया की चंपा बिश्नोई हत्याकांड में जोधपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी। खुलासा ये है कि चंपा बिश्नोई का हत्यारा और कोई नहीं, खुद उसका एक पड़पोता अक्षय कुमार है। अक्षय को ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन गेम्स और नशे की गंभीर लत थी। वो घर बैठे फोन पर पैसे कमाने के पीछे पागल हो चुका था। 11 अक्टूबर की रोज भी उसे ऐसे ही पैसे लगाने थे जो कि उसके पास नहीं थे। तभी चंपा उसके घर आ जाती है। अब उसे सनक ही कहिए कि अक्षय की नीयत बिगड़ती है और वो चंपा को मार डालता है। पहले रॉड से मारता है, फिर गला दबाकर। अक्षय को सिर्फ और सिर्फ अपनी परदादी के सोने चांदी के गहने चाहिए थे, जिन्हें बेचकर वो गेम और जुए में पैसा लगाता है। लेकिन उसकी बेशर्मी देखिए कि दादी के पास 3500 रुपए थे। मारकर गाड़ने के बाद अक्षय कुमार ने वो भी ले लिए और इसके बाद अक्षय मिलता है 1400 किलोमीटर दूर बिहार के पटना जंक्शन पर। अब अपनी परदादी को मारने वाला पोता अक्षय कुमार जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी सारी सनक अब जेल में निकलेगी। लेकिन आप बताइए, ऐसे कांड को देखकर कलयुग का रचयिता भी क्या कहता होगा। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। फिर हाजिर होंगे क्राइम की एक और खबर के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।